पहले दिन तो मुँह की खाई, बेगम ने जब देखा तो चीखें निकली, खूब खिलखिला के हंसी। क्या पाकिस्तान ले आए उनको? ले आए, 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान ले आए। बेगम देखने के बाद पहले तो खिलखिला के हंसी, फिर चीखी, और इसके बाद इन्होंने मुझसे तलाक ले ली। ये चल रहा है मेरे घर में। हुकूमत तो पाकिस्तान पे कर्जा छोड़ के निकल लेगी। नहीं तो ये हुकूमत कहाँ जा रही है? 5 साल के लिए तो ये पक्की है। अच्छा। और जिस तरह काम कर रहे हैं, अगर ऐसे ही करते रहे तो मज़ीद 5 साल और रहेगी। 10 साल के लिए ये हुकूमत है यहाँ। तो ये खबर क्यों खुफिया रखी है तुमने कि तुम जो है चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र लग गए हो? क्या कहा आपने? खबर क्यों खुफिया रखी है कि चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र आप लग गए? मैं चीफ मिनिस्टर का एडवाइज़र नहीं हूँ। तो फिर जियाले हैं आप? मैं जियाला भी नहीं हूँ। मेरे दिमाग में जो चल रहा है सही चल रहा है। तो अगर आप जियाले भी नहीं हैं, चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र भी नहीं हैं, तो इस तरह के बयान देने से ज़रा परहेज़ फरमाइए, क्योंकि आजकल बड़ा अजीब माहौल चल रहा है। अगर ये बयान अपोजिशन वालों ने सुन लिया ना तो पता है क्या करेगी, आपके घर आएगी, आपके कुंडी लगाएगी, इसमें डालेगी ताला, ताले में डालेगी एल्फी, एल्फी पे लगाएगी कपड़ा और उस पर लगा देगी एक सील। सारी ज़िंदगी बाहर बैठे रहोगे। आप मेरी बात रहने दें, आप अपनी बात करें। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ भाई अनवर। जी ज़रूर पूछिए। एक सवाल पूछ रहा हूँ भाई अनवर आप। जी पूछिए पूछिए। बिल्कुल भाई अनवर, जवाब चाहिए मुझे। मैं आपसे एक सवाल पूछूं। जी पूछिए। यानी मेरे दिमाग में पिछले कई महीनों से सवाल चल रहा है, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप जवाब दें। जी सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे। जी। सवाल ये पूछ रहा हूँ कि अमेरिका से दोस्ती है तो कमबख्त मार रहा है, दुश्मनी मोल ली तो क्या करेगा? भैया सवाल पहले आप कर चुके हैं, मगर जवाब तो नहीं मिला ना, इसीलिए दोबारा कर रहा हूँ ये सवाल। कोई और बात करें। तुम्हारे पास मुश्किल सवालों के जवाब नहीं है भाई अनवर। ये पता लग गया मुझे कि आपके पास जो है मुश्किल सवालों के जवाब नहीं चल रहे हैं। आसान सवालों के ऊपर 6 साल गुजार दिए आपने इस प्रोग्राम। मुझ पे तनकीद बंद करें। चलो कर दी। आप क्या करते हैं? हम सोचते हैं। क्या सोचते हैं? हम तो ये सोचते हैं कि अमेरिका से दोस्ती है तो इतना मार रहा है, अगर दुश्मनी मोल ली तो क्या करेगा? मुझे नहीं मालूम क्या करेगा। अगर आपको मालूम है क्या करेगा तो बता दें। मैं बताता हूँ। स्टेट बैंक का नाम होगा यूनाइटेड स्टेट बैंक। समझ में आई बात? चीफ मिनिस्टर होगी कोंडोलीसा राइस और गवर्नर होगा डिक चेनी। अकल की बात करें। अकल की बात कर रहे हैं। हम सोचते हैं, समझ में आई बात? और खारजा पॉलिसी पे नज़र रखते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन जानते हैं। आपका सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशन? हमारा सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशन नहीं है। हमने एक सूडानी औरत से शादी कर ली, इसलिए रिलेशन इंटरनेशनल है। आपने सूडानी औरत से शादी की है? आप करके दिखाएं, मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। ये चल रहा है। ये आपने सूडानी से शादी क्यों की? भाई बात ये है कि बिजनेस के सिलसिले में हम खर्तूम गए थे, वहाँ पर बार्टर सिस्टम के तहत हमने शादी करी। ये चल रहा है। बार्टर सिस्टम का क्या मतलब? भाई दरअसल हमारा जो है ना जांगियों के एक्सपोर्ट का कारोबार है, काटन की जांगी। हमने 10 लाख जांगियों का सूडान से आर्डर आया, हमने वो एक्सपोर्ट कर दिए। लो भाई 10 दिन के बाद सूडानी का फैक्स आया कि 10 लाख जांगिए बकवास हैं, इनको ले जाओ यहाँ से आगे। जांगिए बकवास कैसे हो सकते हैं? इसके बिजनेस में मैं हूँ भाई अनवर। इसके बिजनेस में मैं हूँ, मुझे पता है कि ये बकवास हो सकते हैं। भाई मैं यहाँ से जो एक्सपोर्ट करता था वो लार्ज, स्मॉल और मीडियम। हाँ तो जांगियों में क्या प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम जांगियों में नहीं था, प्रॉब्लम सूडानियों में था। वो मुझे अपने घर ले गया, सूडानी कहने लगा ये 10 लाख जांगी उठाओ यहाँ से, ये बकवास है और ले जाओ। मैं तो रोने लगा कि भाई वहाँ भी कारोबार मुल्क में नहीं चल रहा है, ये तो ऐसा सिस्टम अजीब से चल रहा है। अब बात ये है कि मैं एक्सपोर्ट करता था लार्ज, मीडियम और स्मॉल साइज़ के जांगी काटन के, ठीक है। अब वो लार्ज साइज़ का जांगिया भी सूडानी के जो स्मॉल सूडानीज है ना इनके भी नहीं आता था। और ये बगैर धुले की बात कर रहे हो, धुलने के बाद तो अल्लाह माफ़ करे चीखें निकल जाती थी, वो बता रहे थे सूडानी, समझे। अब भैया अजीब पटा मची, मैंने हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा भाई मुझे काटन के जांगियों के एक्सपोर्ट करने पे हुकूमत पाकिस्तान ने ट्रॉफी भी दी है, वो वापस ले लेंगे, ऐसा ना करो भाई। फिर वो सूडानी ने क्या कहा? मैं सूडानी भी बड़ा अजीब दिमाग का चल रहा था, मुझे तो समझ ही नहीं आई क्या कह चाह रहा था वो। अचानक मुझसे कहने लगा, जब मैं बहुत रोया तो कहने लगा कि एक काम करते हैं। मुझे ज़रा तसल्ली पकड़ी दिल ने कि भाई कोई पॉजिटिव बात निकाल ले आई है। तो कहने लगा कि एक काम करते हैं, तुम मेरा नुकसान पूरा करो, मैं तुम्हारा नुकसान पूरा करता हूँ।
क्या मतलब? भाई आप अगर मेरी जगह पर होते तो आप समझ जाते। असल में उसका नुकसान एक सोफे पे बैठा हुआ था, झबला पहने हुए, चड्डी पहने हुए, पूरा इतना बड़ा तरबूज खा रहा था। वो उसकी बेटी थी, कहने लगा तुम इससे शादी कर लो। तो उस वक्त आप शादीशुदा थे? बिल्कुल शादीशुदा थे। बीवी जो है जहांगीर से ज़्यादा तंग कर रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है, आदमी जो है पहली जब दूसरी करता है तो बेहतर से करता है। पहली बेगम को बता दिया आपने? हाँ, टेलीफोन किया मैंने, इनसे टेलीफोन किया तो थैंक यू कह के फ़ोन बंद कर दिया। अच्छा, कैसी थी? हैं? कैसी थी? भाई सूडान के हिसाब से तो वहाँ वाले बता रहे थे कि मलका हुस्न रह चुकी हैं। हमारे हिसाब से तो कोयले की खान थी वो, अंधेरे में नज़र ही नहीं आया, टिपाई नहीं देती थी। अल्लाह माफ़ करे। जहांगीरों क्या हुआ? जहांगीरों का भी ये किस्सा चला कि थी भागवान, सूडानी भागवान निकली, इसलिए कि मैंने वो तमाम जहांगीर वापस मंगवा के डब्बे मैंने बदल दिए। मैंने डब्बे बदल दिए और उस पे लगाई मैंने पैदा होने वाले सूडानी बच्चों की तस्वीर और जंपर्स के नाम से मैंने वो सारे दोबारा एक्सपोर्ट कर दिए। शुक्र है कि बिक गए। तो शादी जब सूडान में हो गई आपकी तो आपने मुंह दिखाई क्या दी? मैं पहले दिन तो भाई अनवर मुँह की खाई, पहले दिन तो मुँह की खाई। बेगम ने जब देखा तो चीखें निकली, खूब खिलखिला के हंसी। क्या पाकिस्तान ले आए उनको? ले आए, 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान ले आए। बेगम देखने के बाद पहले तो खिलखिला के हंसी, फिर चीखी, और फिर इसके बाद उन्होंने मुझसे तलाक ले ली। ये चल रहा है मेरे घर में। तो आजकल सूडानी बेगम आपके साथ है? हाँ है। क्या मिलना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, ऐसी कभी कोशिश भी नहीं करना भाई अनवर। 12 हार्स पावर की मशीन है वो, समझ लो। ऐसे उठा के खूंटे पे टांग देगी, पता भी नहीं लगेगा। सूडानी बेगम से कोई औलाद है आपकी? भाई अनवर, क्या संजीदा सवालात ख़त्म हो गए जो कॉमेडी सवालात पे उतर आए? नहीं, मुझे आपकी कहानी अच्छी लगी, इस वास्ते में कहानी नहीं, सच्चाई बयान कर रहे हूँ। अच्छा, वो कपड़े आजकल सूडानी पहनती है पाकिस्तानी? वो गरारे पहनने का बड़ा शौक़ है इनको। अच्छा। सूडानी बीवी को गरारे पहनने का बड़ा शौक़ है। पिछले दिनों ईदी साहब ने कोई ऐलान करा था, इनको तंबू चाहिए थे। मैंने उनके 17 गरारे तंबू कह के भिजवा दिए थे। जहांगीरों की फैक्ट्री बंद कर रही है, ताला लगा दिया भाई। बंद कर दी? ताला लगा दिया। पूछे क्यों? क्यों? अगर पाकिस्तान ने अमेरिका से पंगा ले लिया है तो भाई जांघिया पहनने का टाइम किसी को नहीं मिलेगा। ये मेरे दिमाग में चल रहा है। आपसे मिलकर खुशी हुई, इजाज़त दीजिए। मैं इजाज़त लेने से पहले एक बात कहना चाह रहा हूँ जी। सूडान जांघिया क्यों नहीं एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते? कौन? आप। अगर नुकसान हो गया तो मैं पूरा करूँगा, आप मेरा नुकसान पूरा करना, मैं आपका नुकसान पूरा करूँगा। ये सोच की बात है, दिमाग में बड़ा अजीब अजीब ख्याल चल रहा है, आपको नहीं पता। हालात बड़े अजीब चल रहे हैं, जंग के बादल चल रहे हैं, किसी वक्त भी जंग के बादल बरस सकते हैं, अल्लाह ना करे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।